हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, मैं हूं अमित अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज का जो लेक्चर हमारा है इसमें क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी हम लोग करने वाले हैं। फिजिक्स पोर्शन है ये और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 12 है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। गाइस, इस लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है और पर डे आपका क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। सो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। गाइस, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको ऑलमोस्ट 8 मार्क्स मिल जाएगा। ये चैप्टर सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो सिंपली पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कूलम्स क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, Q इक्वल टू NE जो यहाँ से दिख रहा है, इससे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। करंट के बारे में फिर पढ़ना है 1 बाय 1। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो है, ये सब हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ओम्स लॉ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करना है हम लोगों को। रेसिस्टेंस क्या है, रियोस्टेट क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इन सारी चीजों को हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सो गाइस, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और जो इस चैप्टर में है लास्ट तक पावर है आपका, और पावर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी बहुत सारा यहाँ पे है। करंट कैसे फ्लो करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, और बहुत सारी एक्टिविटीज जो है इससे रिलेटेड हम लोग को इस चैप्टर में करनी है। सो आज हम डिस्कस करेंगे वो कंटेंट जो हम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सा कंटेंट हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है आपका, इलेक्ट्रिसिटी में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिसिटी, इसका डिफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके कितने ब्रांचेस होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, पहले हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, चार्ज एंड इट्स टाइप, ठीक है। उसका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम लोग को पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम लोग को पढ़ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, PD। इसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम, क्लियर। सर्किट डायग्राम के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका ओम्स लॉ के बाद टॉपिक आएगा रेसिस्टेंस के बाद आएगा रेसिस्टिविटी। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा रियोस्टेट, उसी में आ जाएगा। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी का कंप्लीट। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ठीक है। पैरेलल सीरीज, दोनों पैरेलल एंड सीरीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट, उसका जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक आ जाएगा पावर, क्या है पावर, उसका इलेक्ट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन, बिल कैलकुलेशन, ठीक है गाइस। ये सारे टॉपिक्स हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। पहला हो गया आपका इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज इन टाइप, प्रॉपर्टी, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, रेसिस्टिविटी, रियोस्टेट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, पावर, इन सब से कंप्लीट हम लोग को डिस्कशन करने हैं। क्लियर। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या और हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे यूज होता है। क्लियर। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं था तो हमारा लाइफ कैसा था, जब इलेक्ट्रिसिटी आया तब हमारा लाइफ कैसा हो गया। देखिए गाइस, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना एक इम्पोर्टेंट ब्रांच, बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है चार्ज के बारे में, लेकिन इसका डेली लाइफ में हम लोग यूज समझ सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है डेली लाइफ में, जो हम घर में पंखा चला रहे हैं, बिजली, फ्रिज चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, ये सब जो है ना इसी की वजह से है। आज हाइब्रिड बाइक है, मैगलेव ट्रेन है, जितना भी आप एडवांस टेक्नोलॉजी जो आज पूरे वर्ल्ड का, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की देन है। इलेक्ट्रिसिटी एक रिवॉल्यूशन कह सकते हैं हम, क्रांति कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। इलेक्ट्रिसिटी आने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डेवलपमेंट सारा का सारा रैपिड रेट से हुआ। हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल लाइफ की बात करें, आज से 20 से 30 साल पहले की लाइफ की बात करें, तो जितना आज एडवांस है दबाना वो क्या नहीं हो सकता था। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो आज हम आपसे लाइव हैं, लेक्चर जो शूट हो रहा है ये उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये नेट, ये जितना चीज है, मतलब जो भी चीज हो रहा है अभी, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। हमारे घर से लेके हमारे दफ्तर तक है ना, इंडस्ट्री से लेके छोटे छोटे जुग्गियों फील्ड तक, ये सारा का सारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का ही देन है। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरली इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है या इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं, दो टाइप का हो जाता है। एक डायरेक्ट करंट होता है और एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो डायरेक्ट करंट जो है, जो जनरली हम लोग बैटरी से जो यूज करते हैं या बैटरी से जो होता है वो डायरेक्ट, जैसे मोबाइल में बैटरी है तो उसमें डायरेक्ट करंट होता है। घर में जो बैटरी यूज करते हैं वो डायरेक्ट करंट होता है उसमें। टॉर्च में जो पहले जमाने में पेंसिल बैटरी यूज होता था उसमें भी डायरेक्ट करंट होता था। बट अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनता है और डीसी करंट, डायरेक्ट करंट कैसे बनता है। पहले डीसी की डिस्कवरी हुई या एसी की, तो पहले डायरेक्ट करंट की डिस्कवरी हुआ था, और अल्टरनेटिंग करंट का जो डिस्कवरी हुआ था वो निकोला टेस्ला ने किया था। तो इस चैप्टर में हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और जानेंगे कि हमारा जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो कौन कौन सा है। तो आज हम समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके कितने ब्रांचेस हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसके जनरली इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स कैसे डिफाइन कीजिएगा? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्जेस। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द charges. Branch of physics which deal with the charges, which deal with the
चार्जेस। ठीक है, अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रिसिटी का। ये इलेक्ट्रिसिटी फर्दर क्लासिफाई होकर के दो टाइप में क्लासिफाई हुआ। कौन कौन, जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, किस किस बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी को क्लासिफाई किया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे है, दो है। एक है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक है, बताइए, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10th में। तो इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वहां पे चार्ज की स्थिति किस में होगी, रेस्ट में होगी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो चार्ज का स्टडी मोशन में होगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी। इसकी फर्दर दो ब्रांचेस, एक हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फटाफट आप लोग नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ये जो आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या है। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी है स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, और ये है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में अगर है चार्ज तो उसकी स्टडी अगर कर रहे हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, और मोशन में अगर चार्ज तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। क्लास 10th में हम लोगों को यही करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ये वाला है ना। अब देखिए, इससे रिलेटेड आप लोग को पता होगा फेनोमेना। जैसे ड्राई हेयर है हमारा, और ड्राई हेयर में हम क्या करते हैं, कम को रब करते हैं। ठीक है, क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो ड्राई हेयर में जब हम कम से रब करते हैं और उसको पेपर पीस के पास लाते हैं तो क्या होता है कि ड्राई हेयर जो है वो ड्राई हेयर चार्ज कर देता है किसको, पेन को। जैसे ये पेन है, इसको हम इससे रब करने के बाद जब पेपर पीस के पास लाएंगे तो पेपर पीस क्या होगा, इससे चिपकने लगेगा, और ये बताता है कि ये पेन बिकम्स चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो थोड़ी कर रहा है, ये इंसुलेटर है तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो चार्ज जब फ्लो नहीं करेगा लेकिन अपना इफेक्ट शो करेगा, तब वो जो स्टडी होगा चार्ज का, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहाँ पे चार्ज को हम मोशन में डील करते हैं। चार्ज अगर मोशन में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं, बैटरी लगा लिए, पहले के ज़माने में, ट्रेडिशनल ज़माने में मान लीजिए ये बैटरी है, यहाँ पे एक वायर लगा है और यहाँ पे बल्ब लगा दी। ठीक है, और स्विच जैसे ही ऑन किए ये जलने लगा। तो ये जो जलने लगा तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो किया है, तो चार्ज तो फ्लो करेगा तभी ये जलेगा। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है ये किसके अंदर आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये इसमें बल्ब को जब जलाया है तो चार्ज यहाँ से मूव करके गया। तो चार्ज जब मोशन में होगा तो वो क्या हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चार्ज जब रेस्ट में होगा तो वो क्या हो जाएगा, बताइए, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि चार्ज किसको कहते हैं, व्हाट इज चार्ज, और चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपका होमवर्क है कि ये जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट या इलेक्ट्रिसिटी या ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द चार्ज, इसको आप स्टडी करके आइए कि चार्ज होता क्या है, आखिर चार्ज क्या है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।